नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। और ट्रिपल आईटी दिल्ली और जीबी पंत ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसके जरिए यह पता चल सकेगा कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसके सर्वाइवल के कितने फीसदी चांसेस हैं। और उस हिसाब से इस मॉडल के जरिए इसके माध्यम से डॉक्टर्स या फिर अस्पताल ये कोशिश करेंगे कि जिसकी जिंदगी के लिए ज्यादा खतरा है तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। हमारे साथ में डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं जीबी पंत अस्पताल के, और उनके साथ में एक पेशेंट भी हैं जो हार्ट अटैक इनको हाल फिलहाल में आया था। ये यहां पर चेकअप करवाने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बताइए कि ये जो सिस्टम है वो क्या है? देखिए, अब जैसे हमारे सामने ये हार्ट अटैक के मरीज हैं। अब भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो एक साल के अंदर करीब 14 से 15 लोग को हार्ट अटैक हो जाता है, और हर एक दिन के अंदर करीब 1200 हार्ट अटैक के मरीज खत्म हो रहे हैं, दे आर डाइंग। तो हर मरीज को जिसको हार्ट अटैक होता है उसका प्रश्न यही होगा कि डॉक्टर साहब मेरा आगे का जीवन कैसा है, मेरा प्रोग्नोसिस कैसा है, किसी को भी होगा। और जनरली उसके आगे का जीवन ठीक रहे उसको नापने के लिए जो हमारे पास मापदंड थे पुराने, उसमें हम बाहर के अमेरिकन स्कोर्स या अलग स्कोर्स को यूज़ करते थे। और मज़े की बात यह है कि वो जो स्कोर्स थे वो अमेरिकन पॉपुलेशन पर ही टेस्टेड थे, हमारे ऊपर टेस्टेड प्रॉपर्ली नहीं है। तो क्यों नहीं, जब भारतवर्ष में मैक्सिमम लोड है, बीमारियां जो हैं वो 10 साल पहले हो रही है हार्ट अटैक की, ज़्यादा सिवियर हो रही है, हमारे रिस्क फैक्टर्स कारण अलग हैं, तो हमारे पास अपना भी एक स्कोर होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से करीब 3 साल पहले हमने एक बहुत बड़ी रजिस्ट्री बनाई जिसका नाम नॉरिन रजिस्ट्री है, जिसमें हमने 4000 से अधिक मरीजों को लिया। उनको हमने लगातार उनके 135 पैरामीटर्स को हमने रिकॉर्ड किया और उनको लगातार फॉलो किया, उनके पैटर्न्स को, उनके डेथ को, उनके इवेंट्स को फॉलो किया। और हमने देखा कि जितने लोगों को मृत्यु को प्राप्त होते हैं, चाहे हॉस्पिटल के अंदर, चाहे 30 दिन में, चाहे 1 साल में, तो 30 दिन के अंदर जिनकी डेथ हुई है उनके ऊपर हमने स्टडी करने आरंभ की कि कारण क्या क्या थे। और इसमें हमने पुराने मॉडल्स को भी यूज़ किया जो पुराने में अमेरिकन मॉडल्स थे, और हमारा IIT के साथ कोलैबोरेट करके, वो ट्रिपल IIT के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हमने इन सारे पैरामीटर्स को उसमें डाला। उसने 31 ऐसे पैरामीटर्स को शॉर्टलिस्ट किया जो इन मरीजों की डेथ को कंट्रीब्यूट कर रहे थे या इनको बचाने के लिए वो काम कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को लिया और उनको हमने एक टूल के रूप में डेवलप किया। इसको रिपीटेडली हमने टेस्ट किया 4000 मरीजों पे, उसके बाद हमने अपने इन पॉपुलेशन पर स्टडी किया, तो हमने पाया कि 85% इसकी नॉर्मल गुड प्रोडक्टिविटी है, यानी वो इसको पिकअप कर पा रहा है। ये एक अच्छी फिगर मानी जाती है। तो इस फिगर को लेते हुए फिर हमने इस टूल को प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया। लिमिटेशंस डेफिनेटली हैं क्योंकि केवल नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन पर है, बाकी जगह भी वैलिडेट होना है, पर एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि हम अपने पॉपुलेशन के ऊपर इस चीज़ को स्टडी करें और उसके द्वारा हम प्रिडिक्ट कर पाएँ तो ये हमको फ़ायदा देगा। और जैसे मैं आपको एक नॉर्मली बताता हूँ कि हमारे साथ एक मरीज बैठे हुए, इनकी बात आगे करेंगे। सबसे पहले एक सवाल का जवाब चाह रहा था कि इस सिस्टम के जरिए किस तरीके के लोगों को फायदा होगा? इस सिस्टम के ज़रिए चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसी भी प्रांत का है, कहीं पर भी रहता है, लेकिन जिसको हार्ट अटैक हुआ है, उस हार्ट अटैक के मरीज़ को सिग्निफिकेंटली फ़ायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमारे एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ भारतवर्ष में हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे पास कम साधन है, तो हम साधनों को वहाँ लगाना चाहेंगे जहाँ हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अब आप देखिए कि मेरे हॉस्पिटल में यदि 2 लोगों को हार्ट अटैक होता है और इस मॉडल के ज़रिए मुझे ये पता लगता है कि एक मरीज़ के डेथ के चांसेस 20% हैं और एक के मरने के चांसेस 1 महीने के अंदर 10% या 5% है, तो नेचुरली मैं अपने रिसोर्सेज को किस पे लगाना चाहूँगा? जिसके चांसेस ज़्यादा है। उस मॉडल पर, उस व्यक्ति के ऊपर मैं अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा फोकस करूँगा, उसको दवाइयों को मैं और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ट्राई करूँगा, उसको जल्दी जल्दी अपने फॉलोअप पे बुलाऊँगा। अच्छा। और यदि मैं सबके साथ ऐसा करता हूँ तो क्या होगा? इन मरीजों का ख्याल ज़्यादा रखा जाएगा और उनके डेथ होने के चांसेस या इवेंट्स होने के चांसेस कम होंगे। हम हार्ट अटैक के द्वारा जो मोर्टेलिटी है उसको हम कम कर सकेंगे। आपके सामने एक जो पेशेंट आया है, हार्ट अटैक के पेशेंट, अभी आपने कुछ डिटेल्स भी लिया, क्या इनका कब का केस है, क्या किस तरीके की सिचुएशन? जैसे ये हमारे मरीज़ हैं, ये इनको एक मेजर हार्ट अटैक हुआ है। ये स्मोकिंग भी करते थे, इनको डायबिटीज़ भी है, इनके अलग अलग रिस्क फैक्टर्स भी हैं और अलग अलग प्रकार की इनकी सारी जांचें हमारे पास हो गई। तो एक दिन के अंदर हमने इनके सारे टेस्ट को कर लिया। अब ये इनका हमने ऑपरेशन भी कर दिया है। ऑपरेशन करने के बाद ये आराम से सकुशल घर जा रहे हैं और देखने में लगेगा बिल्कुल परफेक्ट हैं, फिट हैं, खुश हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है, इस हैप्पी। हमने इनको कहा कि भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, सब मानेंगे इस बात को। लेकिन
मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या मेरा मरीज अगले 30 दिन या 1 साल में बिल्कुल ठीक रह पाएगा। उसके लिए हम लोग इनके सारे पैरामीटर्स को जो हमारे पास हैं उनको हम स्कोर में डाल के देखते हैं, और स्कोर में डाल के देख के आपके सामने हम स्कोर को कैलकुलेट करते हैं और उससे पता लग जाएगा कि क्या इनसे है। भी थोड़ी सी एक बात कर लें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लीलू रामा है। अच्छा, कब हुआ था आपको, दिक्कत कब हुई थी? मेरे को दिक्कत पहली बार 2019 में हुई थी, उसके बाद में अब 2022 में फिर ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तब मैं यहाँ आया, यहाँ के डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। अच्छा, ऑपरेशन कर लिया है, अब आप सही होके घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, सही हो अभी गया। किसी तरीके की दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है अभी किसी तरीके की। अच्छा, तो ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार थोड़ा सा मॉडल देख लें और इनका जो केस है हम देखने की कोशिश करेंगे। जो भी पैरामीटर्स नोट किए हैं डॉक्टर साहब ने उसको एक बार मॉडल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। जो तैयार किया गया है, पहले बाहर के मॉडल से हेल्प लिया जाता था, लेकिन अब स्वदेशी मॉडल है और इसके जरिए थोड़ा सा ये भी हाँ डॉक्टर साहब बताइए। ये मॉडल आपके सामने खुला हुआ है। अब ये मॉडल में जो डिज़ाइंड है आप इसको देखेंगे, फर्स्ट वर्जन है। अब जैसे ये मरीज़ है, इनकी सारी डिटेल मेरे पास एक पेपर के अंदर सामने मेरे रखी हुई है। तो हम कहते हैं भाई इनकी उम्र कितनी है, इनकी उम्र है 52 ईयर्स, हमने इसको 52 भर दिया। मेल है ऑब्वियसली। क्या इनको बेहोशी आई थी? नहीं आई थी। क्या इनको छाती में दर्द हुआ था? हाँ हुआ था। इनको पसीना आया था? नहीं आया था। इनके हार्ट में कोई लीकेज है? नहीं है। क्या इनको हार्ट फेल हुआ था जब ये आए थे? इनका हार्ट फेल नहीं हुआ था। क्या ये बिल्कुल इनका ब्लड प्रेशर 80 से कम था? ऐसा भी नहीं था। क्या ये डिले आए थे? यानी ये भारतवर्ष के लिए बहुत स्पेसिफिक फैक्टर है। अक्सर मरीज डिले आते हैं। हाँ, पेशेंट लेट आया है हमारे पास। इनकी मसल कौन सी इन्वॉल्व है हार्ट की, वो हम इको करके देख चुके हैं। इनकी आगे की मेन मसल इन्वॉल्व है। इनकी आर्टरी के अंदर कितना फ्लो था? आर्टरी के अंदर बहुत कम फ्लो था। टिमी 2 जिसको हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं। राइट आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल थी। शुगर इनको नहीं है। हाइपरटेंशन इनको नहीं है। क्या ये केवल दवाइयाँ ले रहे हैं? नहीं, इनको दवाइयों के साथ साथ इनको स्टेंटिंग भी की जा रही है। क्या इनकी स्टेंटिंग या क्या इनकी एंजियोप्लास्टी 12 घंटे से कम की है या बाद में की है? इनकी स्टेंटिंग 12 घंटे के बाद में की है। बाद में की है, तो इसका आंसर नो है। इनका हीमोग्लोबिन 14 है। इनका सीरम क्रिएटिनिन यानी किडनी 0.7 है और शुगर की वैल्यू भी ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में किसी को दिक्कत नहीं है। ये घूमते फिरते हैं, हाँ अच्छी एक्टिविटी करते हैं। स्मोकिंग काफ़ी करते हैं। ये 20 से 30 सिगरेट ये रोज़ ले लेते हैं। पंपिंग के हिसाब से देखा जाए इनकी पंपिंग केवल 35% है हमारे इसके अंदर। क्या इन्होंने पहले कुछ दवाइयाँ ली हैं? जी हाँ, इन्होंने पहले दवाइयाँ ली हैं, जिसके अंदर इनका 2 दवाइयाँ जो इन्होंने ली हैं उसका हमने नाम कर दिया। तो मुझे आपके सामने इसको भरने में लगा 1 मिनट। 1 मिनट में डॉक्टर साहब ने पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर सबमिट किया है और ये जो डॉक्यूमेंट ये देखिए, अब इसके जरिए पता चलेगा जी। तो इसने आपके सामने दिया कि इस व्यक्ति के 1 महीने के अंदर डेथ के चांसेस जो हैं वो 39% है। अच्छा। हम इसको ना देखें, हम ये कहेंगे यानी सर्वाइवल के चांसेस, जिंदा रहने के चांसेस 61% है। ये एक अच्छी है। अब इसको हम और एनालाइज कर सकते हैं, इसमें और भी फैसिलिटी है। देखिए मैंने और इसको एनालाइज किया तो ये आपके सामने एक बहुत सुंदर ग्राफ दे देता है। देखिए कैसे ये देगा कि इस मरीज के लिए जिंदा रहने के चांसेस 61, डेथ के चांसेस 39। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनके जिंदा रहने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज, ये 30 डेज के लिए मॉडल है। तो ये सारे फैक्टर्स को ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जिंदा रहेगा। और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि डेथ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो ये फैक्टर्स हैं। और इन सब का एक समरी भी इधर आ जाता है। हमारे पास क्लियर एविडेंस हो गया। अब जब ये मेरे पास वैल्यू आ गई तो मैं अपने ट्रीटमेंट को, अपनी गाइडलाइंस को इनके लिए कस्टमाइज कर सकता हूँ। अब कितने परसेंटेज जो सर्वाइवल के या डेथ के जो आते हैं, रिपोर्ट आती है, उसको किस हिसाब से ट्रीट करते हैं आप? अगर 60% से ज़्यादा सर्वाइवल के हैं तो उस पर कम फोकस होगा। देखिए हमें हर मरीज को आजकल पर्सनलाइज मेडिसिन का ज़माना है। एवरीथिंग इज पर्सनलाइज। 1 महीने के अंदर 8 से 10% मोर्टेलिटी देखी गई, यानी डेथ हो जाती है। तो इन पेशेंट्स को, जैसे मैं कहूँगा कि 38% एक हायर चांस है मोर्टेलिटी का। इनकी पंपिंग भी कम है, इनकी मेन आर्टरी इन्वॉल्व थी, ये डिले आए हैं। तो मैं इस मरीज को दवाई ऑपरेशन करने के बाद, अपेरेंटली मरीज बिल्कुल ठीक है, मरीज खुश है, आपके सामने बिल्कुल बढ़िया जा रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं चिंता है क्योंकि हार्ट की पंपिंग कम है। तो इस मरीज को मुझे रेगुलरली क्लोजली फॉलो करना है ताकि कोई इवेंट इसको आगे ना हो। इस सिस्टम का नाम क्या है? इस मॉडल को कहा जाता है मर्क मॉडल कहा जाता है। मर्क मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल कहा जाता है। तो MERC मर्क मॉडल है। इसको भी हमने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर पब्लिश भी किया है। अब हम इसकी एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक सवाल और डॉक्टर साहब, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जो यंग एज में भी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट,
बहुत सारे डेथ के केसेस, इस तरीके के सिस्टम काफ़ी कारगर साबित होंगे। बिल्कुल, देखिए आज हमारे सामने ये एपिडेमिक का रूप हो चुका है। हमारे यंग बच्चे, आपको अगर मैं बताऊं कि एक हफ्ते के अंदर अगर मैं 100 केस ऑपरेट करता हूं, उसमें से 18 से 25% की जो उम्र है वो 18 से 35 साल है। आप इमेजिन करिए कि अगर 1/3 ऑलमोस्ट मरीज हमारे यंग हार्ट अटैक के हैं, तो हमारी पॉपुलेशन तो प्रैक्टिकली इल होती चली जाएगी। और कारण जीवन शैली। तो ये मॉडल के साथ साथ हम उनको प्रोग्नोसिस भी दे रहे हैं, साथ में हम उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि भाई आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनको डराने के लिए नहीं है, ये पेशेंट्स के लिए नहीं है, डॉक्टर के लिए है और उनको जागरूक करने के लिए है कि आप ठीक तो हैं, लेकिन अब आपको अपना ख्याल रखना है। अक्सर एक और बात मैं आपको बताता हूँ, क्या होता है कि मरीज ने लिया, स्टेंट डलवाया, वो सोचते हैं अब हम बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो ठीक नहीं है। उनको वापस आकर फॉलो करना, जीवन शैली को परिवर्तन करना, ये बहुत आवश्यक है। ये अवेयरनेस करना बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मॉडल ये बताएगा कि सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, खास करके जिनको हार्ट अटैक आता है। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।